हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जान रहे हैं आप वैदिक ग्रिड के द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ का असेसमेंट और वो डेट ऑफ बर्थ आपने वैदिक ग्रिड में कैसे भरनी है वो आपको समझ आ ही गई होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारी पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको वैदिक ग्रिड भरनी बताई है वो आप जाके चेक करें और अपनी वैदिक ग्रिड अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाएं। इसके अंदर हम लोग सेंचुरी नहीं लेते हैं और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको एज इट इज आप इस ग्रिड में, जैसे कि ये जो हमारी जो सबके लिए एक सी होती है वो वैदिक ग्रिड देख देख के आप लोग भरेंगे। हमने पिछली कड़ी में बात की थी सबसे पहले ऊपर वाले प्लेन की, जिसको हम मेंटल प्लेन भी बोलते हैं, 319, जो हमारा गुरु, सन एंड मंगल से रिप्रेजेंट करता है। आज हम बात करेंगे 675 जो हमारा मिडिल प्लेन बनता है, जो वीनस, केतु एंड मरकरी से गवर्न करता है। तो वीनस हम सब जानते हैं लग्जरी वाला प्लेनेट है। केतु बहुत डीप रिसर्चर वाला नंबर है, जो बहुत गहराई में जाके स्टडी करता है, मंथन करता है हर चीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालता है। और 7 नंबर जो केतु है हमारा वैदिक ग्रिड के अंदर इसको पॉजिटिव ग्रह माना गया है, जबकि हमारा इसको नेगेटिव ग्रह मानते हैं लोशो ग्रिड में। वैदिक में ये एक पॉजिटिव ग्रह माना गया है। और मरकरी प्लैनेट जो ये हमारा बुद्धि को गवर्न करता है, हमारी वाणी को गवर्न करता है। तो 675 जिसके भी प्लेन में बन रहा है, ये ऐसा प्लेन बहुत ही अच्छा प्लेन माना जाता है। 319 का प्लेन भी बहुत अच्छा है एंड 675 का प्लेन भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। सिक्स नंबर है वो उनको पैशन देता है, फैमिली केयरिंग बनाता है। और जो हमारा केतु है वो आपको डीप रिसर्चर, हर चीज़ को गहराई से समझने की। तो ऐसे लोग एजुकेटेड, वेल सेटल्ड और लग्जरी को पसंद करने वाले और लग्जरी को अट्रैक्ट भी करते हैं लाइफ में। और 5 नंबर जो मरकरी का नंबर है वो हमारे को एक बुद्धि, विजडम और आपकी वाणी में जो एक ऐसा ओज देता है, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी ऑफ माइंड और बहुत ही अच्छा कला प्रेमी भी बनाता है। तो ऐसे लोग जो है आर्ट एंड म्यूजिक प्रेमी होते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी म्यूजिशियन, हाई जो आपके सिंगर्स वगैरह होते हैं, उनके ज़्यादातर लोगों के, मतलब सभी के नहीं लेकिन हाँ 675 वाले लोग म्यूज़िक को पसंद करने वाले, आर्ट को पसंद करने वाले, बहुत आर्टिस्टिक नेचर के ये लोग होते हैं। लेकिन 675 वाले जिनका जो सेंटर प्लेन जो होता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए भावनाओं में बहने के कारण कई बार उनका मूड भी बहुत डिप्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चला जाता है यदि उनका वो पीरियड थोड़ा सा डाउन चल रहा हो। और इनके चांसेस होते हैं लव अफेयर्स होने के या 2 मैरिजेस के भी चांसेस होते हैं। लेकिन इनका कैरियर सक्सेसफुल होता है, मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। सिर्फ एक नेगेटिव साइड जाता है कि ये थोड़ा सा लव अफेयर्स या इन चीज़ों में जा सकते हैं। एक संभावना बता रही हूँ मैं इसकी। और इनका बीइंग, क्योंकि ये सारे आपके 675 प्लैनेट्स तीनों ही बहुत अच्छे प्लैनेट है, तो इनका कैरियर और इनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप भी इनकी अच्छी ही होती है। सिर्फ एक प्रिकॉशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का यदि ध्यान रखेंगे तो इनकी लाइफ अमूमन बहुत अच्छी चलती है। जो हमारा लास्ट प्लेन जो सबसे नीचे की रो है वो है हमारी 248 का प्लेन। 2 हमारा मून को रिप्रेजेंट करता है, 4 राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 8 हमारा सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 248 जो तीनों जो प्लेन हैं, ये चंद्रमा 2 मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मून प्लेनेट बहुत आपको मूड स्विंग्स देता है। आपके ऐसे लोगों की जिनका भी ये तीनों सब लोअर वाला जिसका 248 प्लेन जिसका पूरा फुलफिल हो रहा होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स इनके होते हैं, बहुत फ्लिकरिंग माइंड होते हैं, अपने डिसीजन पे ये लोग टिकते नहीं हैं। और इसके साथ साथ जब
4 नंबर केतु का भी आ रहा है, तो केतु थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी बनाता है, डिसिप्लिन भी देता है। तो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। लेकिन जब 2 और 4 साथ हो रहा होता है तो 2 जो है वो एक सॉफ्ट प्लेनेट है, एंड 4 जो है वो एक थोड़ा सा हार्ड प्लेनेट मानते हैं, जो 2 की एनर्जीज को इम्बैलेंस कर देता है। और सैटर्न आपको देता है एक तो स्लो प्रोग्रेस देता है, प्लस ये आपको जजमेंट वाला प्लेनेट है कि यदि आप कहीं भी गलत जाओगे तो गलत रास्तों पे चलोगे तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में देखा गया है बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव जीवन में काफ़ी देखने पड़ते हैं। इनकी लाइफ में डेंजर्स रहते हैं, आपके एक्सीडेंट्स प्रोन होते हैं, इनको फायर से खतरा होता है, वाटर से खतरा होता है। ऐसे लोगों के दे आर मोर एक्सीडेंट प्रोन। तो किसी भी प्रकार के कई बार जैसे इस तरीके से इन लोगों को बहुत चोटें भी लग जाती हैं इन चीज़ों से, किसी से भी रिलेटेड। इनको यदि ये इनके साथ देखा गया है कि ये अपनी फैमिली से भी सेपरेशन इनकी लाइफ में देखे गए हैं, अपनी फैमिली से दूर भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं। जैसे फादर के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है उनकी फादर मदर से ना बने, वो अलग अकेले रह के ज़्यादा खुश रहें। और सेम भी उनकी रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं। उनको कोई ना कोई फिजिकल एलिमेंट्स भी लगा ही रहता है, फिजिकली कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज भी ऐसे लोगों में पाई गई है। और कई बारी इनकी जो देखा गया है कि जो इनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम हमेशा इनकी बहुत लो रहती है। इनको एक कई बारी डे टू डे लाइफ की नीड्स भी इनकी पूरी नहीं होती है, तो ये अपने फिजिकल लेवल से भी बहुत जल्दी हायर लेवल पे नहीं जा पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रेट्स देखे गए हैं जिन भी लोगों के ये प्लेन्स होते हैं। तो हमारे को सिर्फ यही चेक, खाली एक प्लेन के साथ साथ आप इसका कोई असेसमेंट ना लगाएंगे। हम तो सिर्फ एक एक प्लेन के बारे में आपको बता रहे हैं, पूरा असेसमेंट पूरी ग्रिड को ही देख के लगाया जा सकता है। और फिर इसके साथ साथ आपको रेमेडियल पार्ट भी बताया जाता है। तो जैसे 675 है, इसके अंदर आप का ये प्लेन है, और यदि आपको जो भी मैंने आपके नेगेटिव साइड बताए हैं वो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप इसमें वीनस से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड एंड आपके मर्करी से रिलेटेड आप रेमेडीज करें, तो वो आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन और बैलेंस होकर चलने लगेगा। सेम वे यदि आपका मून, सैटर्न एंड राहु, जो सबसे हमारा लास्ट रो है वो है, और इसमें मैं तो अमूमन यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सैटर्न की रेमेडी करें, मून की रेमेडी करें, और आप इसके अंदर राहु की रेमेडी करें। इससे जब भी आपका ये लगे कि इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में या उससे आप बचना चाहते हैं, तो आप इसका रेमेडियल पार्ट ज़रूर करें। ये रेमेडीज़ मैं अपनी हर उसके अंदर कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, तो आप पिछली वीडियोस को चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है यदि एक ही चीज़ का हम बहुत लंबा डिस्कशन ले लेते हैं। फिर भी यदि आपको कोई कंसल्टेंसी या कोई डाउट रहता है तो आप पेज पे भी पूछ सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर से। तो आज हमने बात की अपने हमने आज पूरे हॉरिजॉन्टल प्लेन वैदिक ग्रिड में जो बनते हैं उनके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं और किस प्रकार से हमारे को इनकी रीडिंग करनी चाहिए, और यदि हमारे को लगता है कि इसका हमारे ऊपर असर हो रहा है तो हमारे को उसको कैसे क्योर करना है। अगली कड़ी में अभी हमने वर्टिकल लिया है, हॉरिजॉन्टल लिया है। अगली कड़ी में हम और किसी पेयर या तो हॉरिजॉन्टल या कुछ और इसके अंदर, क्योंकि बहुत इसके अंदर वेदास बनते हैं वैदिक ग्रिड में, तो सारे कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। फिर आप अपनी वैदिक ग्रिड बना के चेक करें, और यदि आपको लगता है कि ये चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं तो आप रेमेडियल पार्ट ज़रूर करें और अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए नंबर के साथ किसी नए विषय के ऊपर। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।